अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। आज जो गुड मॉर्निंग है वो है जी एबटाबाद से। रात को हम तकरीबन 8 बजे एबटाबाद पहुंच चुके थे। कल हम नारायण से सफ़र शुरू किया था एबटाबाद तक, तो फिर रास्ते में सफ़र भी बड़े आराम से किया है क्योंकि एबटाबाद तक जाना था। और रास्ते में एक बाइक भी पंचर हुआ तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुए। It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. हमने रूम से चेकआउट कर दिया है, अभी सामान वगैरह बांध रहे हैं सारे। और दो बंदे नाश्ता करने के लिए गए हुए हैं और दो बंदों ने सोचा है कि आगे कहीं नाश्ता करेंगे। और ये रहा मेरा बाइक, ये रहा जो मेरा, इसने मेरे साथ सारा सफ़र किया है। हाय करो। चलें कारी साहब, दुआ करा लें फिर सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। I watch my बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब ने दुआ करा ली है। अच्छा, आपको ये तो मैंने बता दिया कि अभी हम लोग नारायण से एबटाबाद से डेस्मल ख़ान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन रात को चूँकि मोबाइल और कैमरे की बैटरी बिल्कुल एंड पे थी तो मैं मज़ीद वीडियोस नहीं बना सका। उसके बाद कि जब हम लोग पहुंचने से भी बल्कि थोड़ा सा पहले एबटाबाद में अभी एंटर नहीं हुए थे तो काशिफ भाई, तमाश भाई, शाहिद भाई और खालिद भाई ये लोग पीछे थे। तो इन्होंने इनके साथ रब्ता हुआ, इन्होंने कहा आप लोग पहुंच जाएं, होटल वगैरह ले लें। तो यहाँ पे हमारे एक दोस्त है, उनका टायर पंचर हो गया, तो हम वो पंचर लगवाते हैं। पहले तो हम ढूंढते हैं कोई दुकान मिल गई तो ठीक, अदरवाइज़ हम लोग अपना सामान, उनके पास सामान था तो उससे हम खुद लगाएंगे। हम लोगों ने होटल ले लिया यहाँ पर, तो खाने का भी इंतज़ाम करना था। तो हमने उनसे दोबारा रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं जी आप खा लें, क्योंकि यहाँ टाइम है और बिल्कुल साथ होटल है और हमें भूख भी है, तो हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग अपना खाना खा लें। तो फिर वो आ गए कोई आधे घंटे के बाद। तो हम लोगों ने फिर इकट्ठे चाय बनाई, गपशप की और सो गए। एबटाबाद में जिस होटल में हम रहे हैं ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था इस होटल में। मतलब 16 से जब से आने लगे हैं तो हम एक ही होटल में हमने आते हुए जाते हुए स्टे किया है। आगे राइट साइड पर आएगा, ये वो दुकानें हैं जहाँ से हम ऑयल चेंज कराते थे, और ये पेट्रोल पंप है और ये वाला होटल है। और ये पहली दफ़ा हम कहीं और हमने स्टे किया है, नहीं तो हर दफ़ा हम यहाँ पर स्टे करते थे। I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run away. अभी हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े थे तो एक दो बंदे जिन लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि वो उनकी तैयारी लेट हो चुकी थी तो हम निकलना था, तो उन्होंने कहा जी आगे जो चाय का स्टॉप वैसे भी आएगा वहाँ पर नाश्ता कर लेंगे।
मैं और शाहिद भाई ने भी नहीं किया था क्योंकि हमारी तो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, जूस पिया था। तो चाय की ब्रेक किया, थोड़ा सा ही हमने सफ़र किया है, भूख लग गई सारों को। तो अभी फिर हम आगे कहीं नाश्ते के लिए रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आगे सफ़र करेंगे। वैसे भी अब तो घर ही जाना है, लेट हो जाए तो क्या मसला है। It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a clue. नाश्ता करने के बाद बाइक बड़ा भाग रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे नाश्ता करने के बगैर सफ़र बड़ा मुश्किल होता है, ये मुझे आज से ही पता चला है। अभी हमने थोड़ा सा ही सफ़र किया है और नाश्ता नहीं किया था, तो बड़ा अजीब सा, एक तो सर में दर्द हो जाता है और मतलब अजीब सी एक तबीयत हो जाती है। अभी नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, चाय भी पी ली और अभी हम बिल्कुल फुली एनर्जेटिक हैं सफ़र करने को। दूसरी बात ये है कि ये जो सड़क है हसन अब्दाल तक, और ये जो लोकेशन है सारा कुछ, ये हसन अब्दाल तक एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर वो TST रोड और सारे पुराने रोड और स्लो और यानी हमारा जो कड़ा इम्तिहान और मुश्किल सफ़र होगा वो उसके आगे सारा होगा। बस ये सारा कुछ यहीं पर एंड हो जाएगा, आके हसन अब्दाल का जो मोड़ लेंगे। See the constellations, they remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation, it's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. You live for तो ये आ गया जी हसन अब्दाल। यहाँ से हमें मिलेंगे दो रास्ते। एक रास्ता जो राइट साइड पर है ये है आपका पेशावर, मर्दान, सवाबी, सिब्बी, सवात वगैरह की साइड पर, और हम जाएंगे लेफ़्ट, ये है और रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ। पहले जब हम लोग आते थे तो हम फ़तेह जंग से पिंडी की तरफ जाते थे, पिंडी पहुंचकर फिर GT रोड से हसन अब्दाल आते थे। फिर हमें किसी ने बताया कि फ़तेह जंग से आगे जाकर एक 72 मोड़ है, तो आप वहाँ से टर्न लें तो आप शॉर्टकट है बहुत, आप हसन अब्दाल के तकरीबन करीब GT रोड पर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग काफ़ी सालों से इसी रास्ते से आ रहे हैं। वहाँ पे कोई बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, वैसे हम लोगों ने कोई निशानी रखी है, मतलब उस जगह को देख के फिर हम वहाँ से यू टर्न लेके उस रोड पे चले जाते हैं और फिर वहाँ से 72 मोड़ वाला रास्ता और फ़तेह जंग। ये तकरीबन है कोई 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। I watch my generation, it's so evident this world will soon be gone, will soon be gone. You really अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कौन सा है, पहला है कि दूसरा है? बहरहाल GT रोड से जैसे 72 मोड़ की तरफ आए हैं तो होटल पे रुके हैं। खाना टाइम तो अभी नहीं हुआ खाने का, लेकिन हमने कहा चलो कुछ खा पी भी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो आगे 72 मोड़ और फिर इस तरह फ़तेह जंग, तलागंग, फिर अगला स्टॉप इंशाल्लाह तलागंग होगा। और कोई बहुत मतलब जल्दी से नहीं जा रहे हैं, आराम आराम से जा रहे हैं, मज़े से जा रहे हैं, गपशप लगाते हुए। अभी ये देखें बैठे हुए इनको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और हमारे पास अभी टाइम है 11:15। इब्राहिम भाई कैसे हैं? रेडी हैं? हाँ बस चलते हैं। खा पी लिया है? तो आपने चाय पी है ना? चल नहीं जाती है ना, ये मसला होता है।
हल्का सा खा पी लेना चाहिए, नहीं तो नींद आती है। चलें फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मिलते हैं जी इंशाल्लाह तलागंग। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सफ़र के दौरान हमने खाना खाया है बड़े दिनों के बाद। नॉर्मली हम लोग, जब आपको पहले भी बताया कि जब राइड करते हैं, जिस दिन सारा दिन सफ़र हो, तो हम दोपहर को खाना नहीं खाते, चाय पीते हैं, उसके साथ फिर केक वगैरह बिस्किट खाते हैं क्योंकि नींद आती है। तो आज हमने खाना खा लिया। अब देखें, असल में नहीं खाते इसलिए कि ग़ुनूदगी किस्म की हो जाती है ना खाने, सफ़र फिर सही नहीं होता। ये मुझे सफ़ेद क्यों नज़र आ रहा है? वो मेरे सन ग्लासेस किधर है? फ़तेह जंग पहुंच चुके हैं। अच्छा, वो जब मैं पहले आपके साथ बात कर रहा था तो बातों बातों में मुझे ख़्याल आया कि मुझे ना बड़ा रोशन रोशन किस्म का ये मंज़र नज़र आ रहा है, बड़ा ब्राइट किस्म का। तो वजह क्या है? हालांकि बादल हैं आज। फिर फ़ौरन ही मेरे जहन में आया कि यार सन ग्लासेस नहीं है। तो मैंने जैसे जैकेट वगैरह, बैग और जो करीबी वो था, मैंने सामान चेक किया बाइक पर ही। तो मुझे ख़्याल आया कि वो तो यहाँ पर है नहीं, और वैसे भी वो बैग में तो नहीं होते, वो तो या जेब में होते हैं। तो मैं फिर फ़ौरन होटल की तरफ वापस आया। खालिद भाई रुके हुए थे, वो मेरे साथ आ गए। तैमाश भाई और शायद कुंडी ऑलरेडी होटल पे खड़े हुए थे उस वक्त, वो निकल रहे थे। तो हम लोग मिलकर ढूंढते रहे, तो हमें कहीं पर भी सन ग्लासेस नहीं मिले। मैंने सब बंदों ने एक ही बात की, यार आपने कहाँ रखे थे, कहाँ रखे थे? तो मैंने कहा यार मैंने ना पहने हुए थे, तो जब मैं हेलमेट पहनने लगा होऊंगा तो मैंने उतारे होंगे, उस वक्त ज़ाहिर है बाइक पर ही होंगे। अब मैंने बाइक जैसे बैठा होऊंगा, बाइक सीधा हुआ होगा, वो शायद हो सकता है गिर गए हों। बहरहाल इन शॉर्ट बात कि हमें वो नहीं मिले। और इस टूर पर ये चौथे, यानी 3 पहले मैं घुमा चुका हूँ इसी टूर में, तो ये चौथा था। अल्लाह खैर करे। और ये आ गया तलागंग का बाईपास। बिल्कुल अगर सीधा जाएंगे तो तलागंग बाज़ार या वो शहर आ जाएगा, लेकिन हम लोग जाएँ और शाबाशी, ये मैंने आपको कहा था कि टूटे फूटे रोड हमारे इस्तकबाल करेंगे, यही रोड है वो। हम राइट साइड पे जाएंगे। ये बाईपास है क्योंकि हम लोगों ने मेन हाईवे पे जाना है, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करेंगे शहर को और सीधा बाईपास के थ्रू मेन रोड पर जाएंगे। I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world. ये आ चुका है हमारा अमान होटल, जहाँ पर हम लोग हमेशा जाते हुए भी और आते हुए भी रुकते हैं। अब उस दिन हमने पार्किंग वहाँ पर की थी, तो ये जगह ज़्यादा बेहतर है पार्किंग के लिए, ख़ास तौर पे बाइक्स के लिए। ये देखिए हमें बड़ी जगह मिल जाएगी, और बिल्कुल बाइक्स के साथ जो सिटिंग एरिया है वो भी करीब है बिल्कुल। खैर भैया हाथ मिला अस्सलाम वालेकुम। चाय की दूसरी ब्रेक के लिए तलागंग में रुके हैं अमान होटल पे, जहाँ पे हमेशा रुकते हैं आते हुए और जाते हुए भी। असर का टाइम नहीं, अभी तो 4 है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर ब्रेक होगी मियाँ वाली होगी या कुंदियाँ होगी। उसके बाद इंशाल्लाह घर वापसी का सफ़र है। और आज एपिसोड का भी एंड है। चाय पीते हैं, कोई बिस्किट वगैरह खाते हैं, गपशप लगाते हैं और रेस्ट करते हैं। रोड ख़राब है बहुत ज़्यादा, हसन अब्दाल से बल्कि नहीं, फ़तेह जंग से लेकर तलागंग तक रोड बहुत ख़राब है। कुछ बन रहा है, कुछ है ही ख़राब। आगे यहाँ से लेकर फिर मियाँ वाली यानी कि मूसा खेल तक वो पोर्शन भी सही नहीं है। फिर मूसा खेल से लेकर मियाँ वाली तक, मियाँ वाली में जो जहाज़
यहाँ पर खड़ा हुआ है चौक, वहाँ तक वो भी ख़राब है। उसके बाद फिर ठीक है, फिर कुंदिया वाला रोड ख़राब है और फिर आगे रोड ठीक है। तो साथ साथ आपको भी दिखाते जाएंगे। अभी हम चाय पीते हैं। It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. You live for tonight. Run away. चीचू चीचू। हाँ भैया, ये कंपनी वाला है। बड़ा बड़ा स्कूटर है, किधर जा रहा है? ये भाई साहब पूछ रहे थे शायद कुंडी से कि किसी कंपनी से हो, किस कंपनी से हो। तो मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा कि बेल्ट सेट कर लो। तो मुझसे कोई पूछे ना अगर कभी इस तरह, तो मैं उसको कहता हूँ खेस वाली कंपनी से हैं हम लोग। या कोई पूछे ना क्या काम करते हो, क्या चीज़ें लेके जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ ये खेस और चादरें बेचने जा रहे हैं। हमारे पास सामान इस तरह का होता है और इस मुख्तलिफ़ शक्लों का होता है ना, तो कभी कभी ऐसे लगता भी है कि जैसे हम चादरें और खेस बेचने जा रहे हों। Watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. You live for tonight. Run away. Let's run away, run away. Can we get out of ये मेरी लेफ़्ट साइड पर नमल झील है, इसके आगे नमल यूनिवर्सिटी आएगी और ये मूसा खेल है। ये मूसा खेल की पहाड़ियाँ अगर पहले थोड़े से कुछ साल पहले चले जाएं, तो जब ये रोड बन रहा था या जब ये नहीं था, पुराने रास्ते से जाते थे। इस छोटे से पहाड़ी सिलसिले को जब क्रॉस करना होता था तो इसमें तकरीबन 1 घंटा पूरा लगता था, जिसमें अक्सर ट्रैफिक जैम होती थी, गाड़ियाँ फंस जाती थी। गाड़ियाँ फंसती थी क्योंकि जो ट्राले टैंकर, ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये अक्सर फंस जाती थी, तो उनके लिए ट्रैक्टर आते थे, फिर ट्रैफिक स्टक हो जाती थी, फिर ये पूरा मतलब लंबा काम था। तो अभी ये जो सारा रोड है मूसा खेल को क्रॉस करने का, ये सारा रोड सिर्फ 15 मिनट का है। लेकिन अंदाज़ा लगा लें कि मिनिमम 30 मिनट से 45 मिनट, यानी 30 से 45 मिनट का जो टाइम है वो इसकी वजह से बच गया है। और वो जो ट्रैफिक का फंस जाना और जलालत और वो भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा काम है। मियांवाली एंटर हो चुके हैं। सामने चौक है जिसे लोग जहाज़ चौक कहते हैं, इसके बिल्कुल सीधा मियांवाली शहर है। अगर हमने सी पैक पर चढ़ना हो कोटबेलिया इंटरचेंज, तो राइट साइड पर जाएंगे डीए खान की तरफ। हमारा डीए खान या मुल्तान या MM रोड ये सारा लेफ़्ट साइड पर है, बल्कि सरगोदा लाहौर भी इसी साइड पर है। तो ये मियांवाली का मेन जो रोड है, इसके आगे फिर लारी अड्डा आएगा और फिर आगे से एक चौक आएगी, फिर हम राइट पर मुड़ जाएंगे।
ये वो चौक है जहाँ से एक रास्ता MM रोड की तरफ जाएगा और एक रास्ता आपका यानी लेफ़्ट साइड आपकी सरगोदा, खुशाब, कायदाबाद, फिर लाहौर की तरफ भी यही रास्ता जाता है। हम इस गोल चक्कर से लेंगे राइट पर हम MM रोड पर यानी कुंदियाँ की तरफ जाएंगे। फिर वहाँ से हमने कुंदियाँ मोड़ की तरफ, ये देखिए ये राउंड अबाउट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कुछ किलोमीटर के बाद फिर हमने राइट पर मुड़ना है कुंदियाँ की तरफ, फिर कुंदियाँ वाला रास्ता चश्मा की तरफ। तो ये है चश्मा टूल प्लाज़ा। हम यहाँ पर आधा घंटा पहले पहुँच जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने मियांवाली में एंटर हो रहे थे, मियांवाली का जो चौक है, तो इब्राहिम भाई के जो बाइक की क्लच की वायर टूट गई। तो कोई उस वक्त दुकान खुली नहीं मिली, वैसे हमारे पास सामान है, तो हमने कहा कि इसको आगे जो स्टॉप आएगा वहाँ पर होटल पर इसको बना भी लेंगे और हम चाय भी पी लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा रुकना वैसे ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम इसलिए रुक रहे हैं कि हम यहाँ पर उसका जो केबल है वो चेंज कर देंगे और बाकी बंदे इतने तक चाय भी पी लेंगे। वेलकम सर। वेल थैंक यू पूरा प्री प्लान्ड है। सरप्राइज रहता है, लेकिन सरप्राइज नहीं। वक्त मुक गई है कुड़ी सामने भाई बदी तो कोनी भी आखिरी मुबारक हो भी यार मुबारक भाई यार नहीं किधर नहीं दिन था 150 के टम के टम ले आना है केड़ी जापानी के चाइनीज जापानी चाइनीज ज़्यादा तो कम नहीं मारा पहले वाला वेच के ना नहीं किया ना Got me thinking now, should I take it or leave it out? ये जो इस वक्त आगे पीछे हो रहे हैं हम लोग और कुछ बंदे खड़े हैं, ये असल में तरतीब बन रही है। 10 बंदे अभी तो 11 हो चुके हैं। 11 कैसे हुए? जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो खैर मुझे तो नहीं पता था, काफ़ी सारों को पता नहीं था। अन सिद्दीकी साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये जगह डेर इस्माइल ख़ान से 100 किलोमीटर दूर है। तो सरप्राइज़ था, खुशी भी हुई। तो अन सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए आ गया। अभी हमारी तरतीब बन रही है और इब्राहिम भाई के बाइक की जो वायर चेंज करनी थी क्लच वाली, वो भी हो चुकी है। इतनी देर में हम लोगों ने चाय भी पी ली और उनका ये काम भी हो गया। तो अभी ग्रुप लीडर सेटिंग कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह। ठीक हमारी तरतीब डन हो चुकी है। अभी हम लोग सफ़र के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ से एक रास्ता राइट की तरफ निकलता है, ये आपका लकी मरवत की साइड पे जाता है। ये क्यों रुक गए हैं? चेक पोस्ट है। ये केपी की चेक पोस्ट है हमारी। चलो जी, वापस आ रहे हैं, पंचर है। ओ शाबाशी। सबसे पहले मुझे उनको रोकना होगा काफ़िले को, क्योंकि सामान जो पंचर का है वो अगले ग्रुप के पास है, बल्कि 2 बंदों के पास है और दोनों आ गए हैं। तो मुझे तेज़ी से जाकर इनको पकड़ना होगा। चल भाग 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 भाग। 3 4 5 और ये पहला बंदा काशिफ भाई। रुको 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 रुको।
स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाले देखे छे ये शायद काशी काट के दिखाती है। ए काशी दी केडी बता એમાં મેં થોડી जी पारे में ओए वो क्या टूर है दिखाई गई नंगा निकला बता आई वो 15 वाला है 17 वाला 15 मुड़िया से टूर नहीं कीता। कमला ही कोई हाले तो अच्छा ई साल लू कमल की थी वने हैं कुंडी डॉक्टर का नंबर ही कल गिने हुन गेसु माशाल्लाह हां डॉक्टर खुर्शीद हां साइकाट्रिस्ट ओए बम पला चाग ना छोटे छोटे काम के लोटे हाले दे बुर्श क्यों रखे बता पंप पर ना खड़े जल्दी कर लिख दिए हाल हवा तो देख कर दे हाल देहात दी खारिश थी नहीं खड़ी है यार एक ही में लांदा पिया जल्दी खोल छोटे टाइम खोल ली वो तो थई हांदे I see the constellations. They remind me that the sun. हम लोग इस होटल पर आधा घंटा बैठे रहे हैं। इसमें जो क्लच की केबल होती है वो चेंज की, सामान से निकाली और चेंज की। उस दौरान कोई भी मसला सामने नहीं आया। वहाँ से उठे, लाइंस बनी, चेक पोस्ट है बिल्कुल साथ, वो क्रॉस की तो चेक पोस्ट के दौरान ही चौधरी का जो बाइक का टायर पंचर हो गया तो रुकना पड़ा वहाँ पर। दिन को ये काम तकरीबन मैक्सिमम 15-20 मिनट में ये हो जाता है, लेकिन अभी हमें पौना घंटा यहाँ पर लग गया। तो एक तो सामान निकालने में और दूसरा आपको पता है पूरे दिन के सफ़र के बाद इस टाइम थकावट भी होती है सारों के ऊपर, तो वो काम वैसे नहीं होता जैसे बंदा फ्रेश होता है और कोई काम करता है तो जैसे जब वो थका हुआ होता है तो वैसे परफॉर्मेंस नहीं होती। तो इस वजह से भी शायद, या क्या कह सकते हैं, बहरहाल हमें टाइम काफ़ी लगा। तो अभी हम ये सोच रहे थे कि हम ये बात भी कर रहे थे कि दुआ करें कि इस रास्ते में मज़ीद कोई पंचर या किसी का बाइक ख़राब ना हो। तो देखें, अल्लाह खैर करे। I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. You live for tonight. Run away. तो फाइनली हम लोग अपने शहर डेरा इस्माइल ख़ान पहुंच चुके हैं। ये सर्कुलर रोड है और ये मेरी लेफ़्ट साइड राइट साइड पर तोपा वाला चौक है। तकरीबन दोस्त अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं जिनके घर पहले आते थे। तो हम 2-3 बंदे हैं, हमारे घर आगे हैं, हम इस वक्त जा रहे हैं। तो वो घरों को पहुंच चुके हैं और हम घरों को पहुंचने वाले हैं। इस ट्रिप के 13 दिन और आज 13वें दिन का इख्तिताम हो रहा है। ये 13 दिन हमने बेहतरीन गुजारे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेरे ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात में से और खुशगवार लम्हात में से लम्हात थे। और हम 10 मेंबर्स ने प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से ये सफ़र शुरू किया। इसी प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से ये सफ़र जारी रखा और इसी प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से इस सफ़र को इख्तिताम किया। ये आज की जो एपिसोड होगी, ये मुझे पता नहीं है उस वक्त कौन से नंबर की एपिसोड होगी, लेकिन 13वां दिन है तो ये आखिरी एपिसोड होगी इस सीज़न की। और
इसमें मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग ये एपिसोड देख रहे हैं और ये सुन रहे हो तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक मुझे मज़ीद हिम्मत दे, तौफीक दे कि मैं पाकिस्तान के या दुनिया के मुख्तलिफ़ खूबसूरत जगहों पर घूमूं फिरूं, ख़ुद भी उनको देखूं और आपको भी दिखाऊं। तो जल्द मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।